तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पेरिस। ये दिखा हम क्या कहते हैं? परी नहीं, डिनर हम करते हैं इंडिया में। Prochain arrêt, sortie, livraison bagages. Correspondance vers Terminal 2E, Porte K, Terminal 2G et Terminal 2F. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. Next stop, package delivery, exit, transfer for Terminal 2E, Gate K, Terminal 2G and Terminal 2F. Please ensure that you have all of your luggage with you. 下一站出口行李提取中转人街21航站楼。 वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ से हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है जब हम पहुँच चुके हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मैं, पंकज और चीकू। तो हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारी यूरोप ट्रिप होने वाली है कई दिनों की, और चीकू की ये पहली यूरोप ट्रिप है। पंकज पहले कई बार जा चुका है लेकिन मेरी ये दूसरी यूरोप ट्रिप है। तो हम पहुंच चुके हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और हम पहुंच गए हैं चेक इन कराने के लिए। और हमने बुक करी थी एयर फ्रांस की फ़्लाइट, जिसमें हमें 3 कैबिन बैग अलाउड थे जो कि 55 सेंटीमीटर के थे। और हमने लगेज अलग से लिया है, लगेज के लिए हमने अलग से पैसे पे करे हैं क्योंकि बहुत सारा सामान आप कैबिन बैग में नहीं रख सकते हैं, जैसे मिक्सी हो गई। तो हम लोग हैं एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और बस जा रहे हैं। ये चलो जल्दी से। तो हमने अपने साथ कैरी किया 2 बैकपैक और 1 कैबिन बैग, और साथ में एक स्ट्रोलर हम अपने साथ इसलिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो पेरिस जाएगी पहले, और वहाँ पे कुछ घंटों का हॉल्ट है, तो हम वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे। तो हमारा जो सिक्योरिटी चेक इन था उसमें भी बिल्कुल टाइम नहीं लगा, और वीज़ा इमिग्रेशन पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें हो गई क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगी हुई थी, या फिर जो लाइन थी वो मूविंग थी बहुत फास्ट। मैं इतनी बातें डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है छोटे छोटे, जो कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ड्यूटी फ्री, जहाँ पे जो सामान होता है बिना टैक्स के होता है, थोड़ा सस्ता मिलता है। तो मोस्टली लोग जब इंडिया के बाहर से आते हैं तो ड्यूटी फ्री से सामान लेकर आते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता होता है। ड्यूटी फ्री को क्रॉस करने के बाद पंकज ने कहा कि यहाँ पे लाउंज है, लाउंज का एक्सेस है उसके पास, तो चल के देखते हैं कि वहाँ क्या मिल रहा है। तो लाउंज के बाहर जो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, तो भीड़ में ही बहुत समय लग गया अंदर आने में, और अंदर आने के बाद मुझे बैठने की बिल्कुल जगह नहीं मिली, ऐसे भरी हुई थी, पैक थी पूरी सीटें, और खाने का भी ज़्यादा समय नहीं मिला। मैंने मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर जल्दी बिरयानी ही लेकर खाया है, और ज़्यादा कुछ लिया नहीं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। जल्दी मैंने खाया क्योंकि मोस्टली टाइम इसी में लग गया था कि चीकू का डायपर वगैरह चेंज करना, और जो भी था लाइन में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। लाउंज में अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लेकर जाइए वरना बहुत बेकार है। चीकू को एंटरटेन करने के लिए मैं बीच में उसके साथ गेम खेलती हूँ, ये वाला उसे बहुत पसंद है। चीकू कहाँ है? चीकू कहाँ है? चीकू बस अब हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ, फ़्लाइट में बैठने जा रहे हैं, और फाइनली मुझे मिल गई मेरी सीट, जिसके लिए हमने अमाउंट पे किया है क्योंकि ये है बैसिनेट के पास चीकू जिसमें सोने वाला था। मुझे ये है एयर फ्रांस का ऐड जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी बड़ा ऐड है, मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया है, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लिया जाए, ऐसा इंडिया में भी बनना चाहिए। तो हमारी रात की फ़्लाइट थी, तो चीकू रात के टाइम पे सोता है तो सो गया था, तो हमने उसमें रख दिया था। बैसिनेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी।
तो अभी आ चुका है हमारा नाश्ता, जिसमें पोटैटो सैलेड था और कपकेक था और साथ में एक ड्रिंक थी। तो जब आप फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होता है ऑप्शन, आपको वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए। हमने वेज सेलेक्ट किया था। ऊपर बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर है, कितना एयर प्रेशर है आप इसको देख के अंदाज़ा लगाइए, ये पूरी पन्नी फूल गई है। तो अब रास्ते में कोई कंट्री तो आई है, अब मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा लगता है कि दुबई आया है, क्योंकि हम पहले भी जब पिछली बार जब मैं गई थी तो रास्ते में दुबई पड़ा था। मुंबई से दुबई की दूरी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए शायद शुरुआती उसमें पड़ गया था वो। अब आ चुका है हमारा डिनर। ये देखिए डिनर में क्या क्या, पंकज डिनर कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब मैं करने वाली हूँ तो पंकज रिकॉर्ड कर रहा है। ये देखिए इंडियन में साउथ इंडियन खाना दे दिया गया है। ये है इडली सांभर और साथ में राइस है, जूस है और ये बन है, बटर है, चाय भी आ गई है, जैम है, बस यही सारी चीज़ें हैं। और इधर सो रहे हैं चिकू सेठ। तो बेसिनेट की बात करते हैं। ये है बेसिनेट जो कि हवा में रहता है, इसको ऊपर फिक्स किया गया है, ला के फिक्स किया गया है। जब इसके सोने का टाइम हो गया था तब हमने बोला था कि बेसिनेट ला के रख दें, तब उन्होंने रख दिया था और फिर हमने चिकू को उसके अंदर सुला दिया था। तो बेसिनेट के लिए आपके बच्चे का वेट जो है वो 10 kg होना चाहिए मैक्सिमम, और आई थिंक 70 सेंटीमीटर होना चाहिए उसकी हाइट, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चीकू का बॉर्डर पे वेट था 9.9 kg और 70 से थोड़ा सा ऊपर था इसलिए उसके पैर थोड़े से बाहर आ रहे थे। तो इस फ्लाइट में बेसिनेट फ्री नहीं था, बेसिनेट के लिए हमने पे किया है और बेसिनेट के साथ वाली सामने की 2 सीट हमने उसके लिए पे किया ताकि हम चीकू के पास में रह सके। एयर प्रेशर की वजह से देखिए बाल कैसे मेरे चिपक रहे हैं बार बार, ये देखिए चिपक जा रहे हैं बार बार। कई सारे मेरे बाल ऐसे ही टूट गए इस फ्लाइट में। मैंने पहली बार देखा था इसलिए रिकॉर्ड कर लिया। चीकू की आँख खुल गई है तो अचानक से उठा तो उसको देखने में अच्छा लगा कि वो बाहर है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही है तो बस अब हम पहुंचने वाले हैं फ्रांस यानी कि पेरिस में। और ये देखिए पेरिस ऊपर से कैसा दिखता है। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं एयर फ्रांस की फ़्लाइट में और हम पहुंच चुके हैं फ्रांस यानी कि पेरिस। बहुत सुंदर दिख रहा है, हर जगह लाइट ही लाइट है। मुझे मुंबई की याद आ गई देख के, बट हाँ यहाँ पे बीच नहीं दिखाई दे रहा, मुंबई में बीच दिखाई देता है। ठीक है, बताओ फर्स्ट इंप्रेशन, टेम्परेचर कैसा है? बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। मुंह पे ऐसा लग रहा है कि वो चल रहा है, फ्रिज के सामने मुंह रख दिया। हाँ, फ्रिज के सामने मुंह रख दिया है तो हमारी फ़्लाइट जो थी, जो डेस्टिनेशन था वो प्राग का था, लेकिन हम उतर गए पेरिस में क्योंकि ये कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और यहाँ पे कुछ घंटे रुकने वाली थी फ़्लाइट। फिर हम दूसरी फ़्लाइट पकड़ते। तो पेरिस में हम कुछ घंटे बिताने वाले थे, तो इसलिए हम जा रहे थे चीकू का स्ट्रोलर लेने के लिए, जो कि उन्होंने लास्ट में लगेज में डाल दिया था। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं पेरिस। ये दिखाओ, हम क्या कहते हैं, परी नहीं, डिनर हम करते हैं इंडिया में और ब्रेकफास्ट हम करते हैं पेरिस में, और नेक्स्ट डिनर हम क्या करेंगे, लंच है जर्मनी में। तो अभी आगे क्या होने वाला है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और हम फ्लाइट से उतर के हम बढ़े चले जा रहे थे। उसके बाद हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं, ट्रेन पकड़ के फिर हम जाएंगे। एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, और ये सारा कार्यक्रम होने वाला है बिना स्ट्रोलर के, पैदल पैदल चीकू को गोदी में लिए हुए, काफ़ी दूरी तक चलते हुए। साथ में 2 भारी भारी बैकपैक भी है कंधे पे हमें अभी तक यही आइडिया था कि हम जाएंगे जहाँ पे लगेज क्लेम करते हैं, वहाँ पे जाके हमें मिल जाएगा हमारा स्ट्रोलर, जो कि हमें बोला था कि आपको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। हमने सोचा था कि हमने इसी वजह से स्ट्रोलर ऊपर रखा था कि पेरिस में पहुँचेंगे तो इस स्ट्रोलर के थ्रू हम इधर उधर घूम फिर सकते हैं। अब हमने पकड़ लिए ट्रेन जो कि हमें एयरपोर्ट तक लेके जाएगी, जहाँ पे लगेज वाला है। Next stop, Terminal 2E, Gate L.
Please ensure that you have all of your luggage with you. 下一站2E 航站楼 L 号登机口，请不要忘记您的随身行李。 तो यहाँ पे किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ पे क्या है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है। हम एक ट्रेन से दूसरी जगह पहुँच के हमें कहीं और पहुँचना था, फिर हम गए दोबारा दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए। और यहाँ पे इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं लोग। इंग्लिश की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, जैसे कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हिंदी की कोई वैल्यू नहीं होती है, इंग्लिश की होती है। बट यहाँ पे जो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो हम यूरोप के जिस पार्ट में घूमने वाले हैं इस पूरी ट्रिप में, वहाँ पे इंग्लिश की उतनी वैल्यू नहीं है और बहुत कम ही लोगों को आती है। चीकू का ध्यान बिल्कुल भी हमारी तरफ नहीं है, उसका पूरा ध्यान है कि बाहर क्या क्या दिख रहा है, नई चीज़ दिख रही है, उस पर फोकस कर रही है वो। तो हम पहुँच चुके हैं एक स्टॉप पे और यहाँ पे इमिग्रेशन से गुजरने के बाद हम आ गए हैं। हमें बेबी वाला चेंजिंग स्टेशन मिला है और चीकू का जो बेबी स्ट्रोलर था उसको लेते लेते हालत ख़राब हो गई और अभी तक नहीं मिला, हाथ में नहीं आया। तो कई घंटे हो गए, तो हमने सोचा कि पहले इसका डायपर चेंज किया जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें करी जाए। तो यहाँ का सिस्टम बड़ा बेकार है और चेंजिंग स्टेशन भी आई थिंक इंडिया में बेटर है यहाँ से। और मुझे लगता है कि वहाँ पे इजीली चीज़ें पता चल जाती है कि कहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे बड़ा मुश्किल है और बहुत दूर दूर है। हमें इसका वो चाहिए था, सिर्फ स्ट्रोलर चाहिए था, बाकी नहीं। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, हमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए थी। बट क्या हुआ कि हमें पूरा इमिग्रेशन क्रॉस करके तब आके लगेज के लिए आना पड़ा, जिसमें हमें ढूंढते ढांढते पता नहीं कितने किलोमीटर जाके ट्रेन पकड़ के अब 1.5-2 घंटा हो गया उस चीज़ को। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अब ये लोग टूरिस्ट बनकर आते हैं इंडिया में तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है इतना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। यहाँ तो ऐसे बहुत ही अजीब है यहाँ पे। खैर चलिए, अभी फ़िलहाल हम हैं पेरिस में और अपडेट करती रहूँगी क्या हो रहा है। और ये रहा चीकू सेठ जो कि अभी पी रहा है दूध और शांत है। तो फाइनली क्या हुआ कि हम लगेज काउंटर तक तो पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे हमें स्ट्रोलर नहीं मिला। वहाँ पे हमें बोला गया कि आपका स्ट्रोलर जो है वो आपको अब प्राग में मिलेगा। हमने बोला, हमने तो बहुत जगह पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, तो उन्होंने कहा कि सॉरी, दैट्स इट, SORRY। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, इंग्लिश की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी कि इंडिया में है। तो हमने जिनसे पूछा कि किधर से जाना चाहिए। हम एयरपोर्ट के अंदर थे तो भी हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि आपको बाहर जाना है। बाहर जब हम आउट हो गए तब हमारा वापस से सिक्योरिटी चेक इन वगैरह हुआ, जिसमें क्या हुआ कि पंकज का बोर्डिंग पास मिस हो गया कहीं पर इस अफरा तफरी में। बोर्डिंग पास लेने के लिए पंकज इधर उधर भागा और काफ़ी टाइम लगा। इनकी मशीन वगैरह भी ख़राब थी एयरपोर्ट पे, तो उसका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा था और इन्होंने सारा सामान निकलवा दिया था। चीकू का एक एक चीज़ जो भी लिक्विड वगैरह था, इंटरनेशनल फ़्लाइट में आप कैरी नहीं कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें निकाल दी गई थी। तो बैग ओपन करके चीकू गोदी में लेके मैं बहुत देर तक खड़ी रही थी। फिर फाइनली पंकज बोर्डिंग पास लेकर आ गया था, तब हमें एंट्री दी और उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए जहाँ से हमें फ़्लाइट पकड़नी थी। तो इतना समय बीत चुका था हमारा, इतना टाइम वेस्ट हो गया था कि हमारी दोबारा फ़्लाइट पकड़ने का टाइम आ गया था। हल्का ऐसे नहीं बोल रहा है कि तुम थकाओ दोनों।